हाय एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एमसे मैथ्स में। तो आज की इस वीडियो में हम पॉलिनोमियल चैप्टर का वन शॉट करेंगे। पॉलिनोमियल चैप्टर में जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं, जितने भी टाइप के क्वेश्चंस, हम उन सबको डिस्कस करेंगे इन वन वीडियो। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे मैंने लिख रखा है कि हम क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं इस चैप्टर में। तो हम देखेंगे सबसे पहले इंट्रोडक्शन ऑफ पॉलिनोमियल, देन डिग्री क्या होती है, जीरोस क्या होते हैं, रिमाइंडर थ्योरम, फैक्टर थ्योरम, फैक्टराइजेशन क्या होता है, एंड एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज। ओके, एंड क्वेश्चंस आल्सो। सो स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि चैप्टर का नाम है पॉलिनोमियल, ओके, सो हमें पता होना चाहिए कि पॉलिनोमियल का मतलब क्या होता है। तो अगर हम इसको ब्रेक करें पॉली और नॉमियल्स में, तो पॉली का मतलब होता है मैनी एंड नॉमियल्स का मतलब होता है टर्म्स। ठीक है, तो मैनी टर्म्स पॉलिनोमियल का सिंपल सा ये मतलब है। अब देखते हैं कि पॉलिनोमियल होता क्या है। अब पॉलिनोमियल इज अ टाइप ऑफ एक्सप्रेशन इन विच द एक्सपोनेंट ऑफ ऑल वेरिएबल्स शुड बी अ होल नंबर। ठीक है, तो पॉलिनोमियल एक तरह का एक्सप्रेशन होता है ना। एक्सप्रेशन क्या होता है? अ मैथमेटिकल स्टेटमेंट विद एन इक्वल टू साइन। ओके, तो जिसमें कि जो एक्सपोनेंट होते हैं, ठीक है, एक्सपोनेंट ऑफ ऑल द वेरिएबल्स, मतलब वेरिएबल्स के जो एक्सपोनेंट्स होते हैं उनको क्या होना चाहिए? होल नंबर होना चाहिए। इन दैट केस हम बोलेंगे कि कोई भी एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल है। ओके, सो अगर हम यहाँ पे देखें 6x² + 5y - 2, तो ये जो हमें x दिख रहा है ना, ये इसको हम बोलते हैं वेरिएबल है। x y z जितने भी अल्फ़ाबेट्स होते हैं उनको हम वेरिएबल्स बोलते हैं। एंड उसके ऊपर ये जो आपको 2 दिख रहा है इसको हम बोलते हैं x⁻²। तो इस 2 को हम बोलते हैं एक्सपोनेंट। ठीक है, उसी तरीके से यहाँ पे y का क्या 1 है, तो यहाँ पे 1 एक्सपोनेंट हो जाएगा। ठीक, तो अब ये जो आपको x और y के साथ में नंबर दिख रहे हैं, x के साथ में यहाँ पे आपको x दिख रहा है और 5 y के साथ में आपको 5 दिख रहा है, तो इनको हम बोलते हैं कोफिशिएंट। अगर हम पूछें कि कोफिशिएंट ऑफ x² क्या होगा, तो हम बोलेंगे 6 है, y का बोलेंगे तो 5 होगा। ठीक, एंड ये जो आपको 2 दिख रहा है ना, एक नंबर जो होता है, ठीक है, उसको हम बोलते हैं कांस्टेंट। तो ये है हमारा पॉलिनोमियल जिसमें कि कांस्टेंट होता है, वेरिएबल होता है, एंड वेरिएबल की कुछ पावर होती है, मतलब इसको हम एक्सपोनेंट बोलते हैं, और कोफिशिएंट होता है। तो इन सब का एक सम जो होता है वो उसको हम पॉलिनोमियल बोलते हैं। और अगर कोई भी एक्सप्रेशन दिया हुआ है, ठीक है, और हमें बताना हो कि वो पॉलिनोमियल है कि नहीं, तो हमें ये चेक करना होता है कि जो वेरिएबल है उसकी पावर होल नंबर है कि नहीं। होल नंबर क्या मतलब है कि 0 से लेकर के 1 2 3 4 ऐसे करके नंबर्स। ठीक है, होल नंबर मतलब पूरा एक एग्जैक्ट नंबर, फ्रैक्शन भी नहीं होना चाहिए, होल नंबर होना चाहिए। ओके, सो अगर होल नंबर है तो हम बोलेंगे कि वो पॉलिनोमियल है, वरना नहीं है। ओके, तो अब हम इसको डिनोट कैसे करते हैं? इस तरीके से हम लिखते हैं p और x, इस तरह से हम डिनोट करते हैं पॉलिनोमियल को। अब देखते हैं कि डिग्री क्या होता है। ठीक है, तो हाईएस्ट पावर ऑफ अ वेरिएबल। ठीक, तो वेरिएबल की जो भी हाईएस्ट पावर होगी उसको हम डिग्री बोलते हैं। यहाँ पे वर्ड याद रखो, हाईएस्ट पावर, हाईएस्ट होनी चाहिए मतलब सबसे ज़्यादा। ठीक, तो अगर ये पॉलिनोमियल है 3x⁴ - 5x⁻² + 1, ठीक है, तो यहाँ पे देखो वेरिएबल क्या होता है? x y z। ठीक है, वो सब वेरिएबल्स होते हैं, अल्फ़ाबेट्स। तो यहाँ पे x की पावर 4 लिखी हुई है, x की पावर 2 लिखी हुई है। ठीक है, तो अब हम बोलेंगे कि डिग्री क्या होगी, तो डिग्री क्या होती है? हाईएस्ट पावर होती है। तो x की पावर 4 यहाँ पे हाईएस्ट है, तो यहाँ पे इसकी डिग्री क्या हो जाएगी? 4 हो जाएगी। उसी तरीके से यहाँ पर देखो 7x³ - 6x² y² + 3xy + 6y - 2। ठीक है, तो यहाँ पे चेक करो, x की पावर 3 है, यहाँ पे x y दोनों है, तो ये 2 2 4 हो जाएगा। यहाँ पे 1 1 पावर है तो 2 हो जाएगा, है ना, और यहाँ पे 1 हो जाएगा। तो जो आपको हाईएस्ट पावर दिख रही है वो इस वाले वेरिएबल की है ना, तो हाईएस्ट डिग्री यहाँ पे डिग्री क्या हो जाएगी यहाँ पे? 4। ठीक, तो इस तरीके से हम डिग्री को बताते हैं। अब देखो पॉलिनोमियल्स ऑफ वेरियस डिग्रीज। ठीक है, तो ऐसा मतलब पॉलिनोमियल जिसकी की डिग्री 1 हो तो उसको हम बोलते हैं लीनियर पॉलिनोमियल, जिसमें डिग्री 2 हो उसको बोलेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, अगर 3 डिग्री है तो उसको हम बोलेंगे क्यूबिक, एंड अगर 4 है तो बाई क्वाड्रेटिक। ठीक है, तो यहाँ पे देखो y की डिग्री 1 है ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये इसको हम बोलेंगे लीनियर पॉलिनोमियल। इसमें देखो जो हाईएस्ट पावर आपको दिख रही है वेरिएबल की वो 2 है, तो यहाँ पे डिग्री 2 है, तो इसको हम बोलेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। यहाँ पे हाईएस्ट पावर 3 दिख रही है, तो ये हो जाएगा क्यूबिक। और इसमें देखिए तो x की पावर 4, x की पावर 3, x की पावर 2 और यहाँ पे 1, तो जो हाईएस्ट पावर है वो 4 है ना, तो जिसमें 4 डिग्री होती है उसको हम बोलते हैं बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ओके,
तो हमने क्या किया है, पॉलिनोमियल्स को नंबर ऑफ टर्म्स में डिवाइड किया है। ठीक, तो सबसे पहले 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। मोनोमियल, मोनोमियल में क्या होता है, वन नॉन जीरो टर्म जिसमें कि एक टर्म हो, है ना। टर्म क्या होता है, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन सेपरेटेड बाय प्लस और माइनस। ओके, सो एक ही टर्म हो उसको हम बोलते हैं मोनोमियल। एग्जाम्पल के तौर पे देखो 3x एक ही टर्म है जिसमें कि कांस्टेंट सॉरी कोफिशिएंट है और x का कोफिशिएंट 3 है और ये x एक वेरिएबल है। ठीक है, तो ये है हमारा एक टर्म इसमें केवल। इसी तरीके से 1/3xy एक ही टर्म है, तो ये क्या हो जाएगा, मोनोमियल। बायनोमियल देखो, बायनोमियल में क्या होता है, 2 नॉन जीरो टर्म्स होते हैं। नॉन जीरो क्या मतलब है कि जीरो नहीं होगा। ओके, सो 2 नॉन जीरो टर्म्स, एग्जाम्पल देखो 3 + 6x, 2 टर्म्स हैं, 3 है और 6x है एंड दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड है बाई प्लस साइन। ओके, सो इसी तरीके से देखो 5x² y + 2yz, इसलिए इसको हम बोलेंगे बाइनोमियल। ओके, अब यहाँ पे देखो ट्राइनोमियल, 3 नॉन जीरो टर्म जिसमें कि 3 नॉन जीरो टर्म्स हो। ओके, तो उसको हम बोलते हैं ट्राइनोमियल। एग्जाम्पल देखो 8 + 3x + x², यहाँ पे 3 टर्म्स हैं, 1 2 3। इसी तरीके से ये वाला देखो 1 2 3 टर्म्स है, तो इसको हम बोलेंगे ट्राइनोमियल्स। ओके, नाउ कांस्टेंट पॉलिनोमियल। कांस्टेंट पॉलिनोमियल क्या होता है, अ पॉलिनोमियल कंटेनिंग ओनली वन टर्म कंसिस्टिंग ऑफ अ कांस्टेंट। ठीक है, तो ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें कि केवल एक ही टर्म हो और वो भी क्या हो, कांस्टेंट हो। कांस्टेंट का क्या मतलब है कि कोई आपका एक नंबर हो। ठीक, तो इसको हम बोलते हैं पॉलिनोमियल। फॉर एग्जांपल 3 - 5 1/2 9। ठीक है, और भी इसी तरह से नंबर्स। ठीक, तो कहने का मतलब ये है कि एक ही टर्म हो और वो भी टर्म जो एक टर्म है वो क्या हो, कांस्टेंट हो। ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं कांस्टेंट पॉलिनोमियल। यहाँ पे इससे हो सकता है 2 हो सकता है, 4 हो सकता है, 11 हो सकता है। तो कांस्टेंट का मतलब है कि एक नंबर हो। ठीक है, अब आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि 3 पॉलिनोमियल तो नहीं है, लेकिन यहाँ पे तो लिखा हुआ है कांस्टेंट पॉलिनोमियल। ठीक, तो यहाँ पे आप ध्यान दो कि पॉलिनोमियल हम किसे कहते हैं, पॉलिनोमियल जिसमें कि कांस्टेंट भी हो, वेरिएबल भी हो। लेकिन यहाँ पे तो आप कहोगे कि यहाँ पे तो वेरिएबल है ही नहीं, तो आप इसको पॉलिनोमियल कैसे बोल सकते हो। तो यहाँ पर अगर देखो डायरेक्ट मैं 3 को लूँ तो आप इसको इस तरह से लिख सकते हो, 3 × वेरिएबल x लिया मैंने, मान लो x की पावर 0 लिख दिया। ठीक है, तो किसी भी वेरिएबल की पावर अगर 0 है तो वो 1 हो जाती है ना। तो ये इक्वल हो जाएगा 3 × 1 यानी 3 के। तो इस 3 को हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, है ना। तो यहाँ पे वेरिएबल तो है, तो इसलिए हम इसको बोलते हैं कांस्टेंट पॉलिनोमियल। मतलब कोई भी अगर नंबर है तो वो भी एक पॉलिनोमियल है। ओके, अब देखो जीरो पॉलिनोमियल क्या होता है, अ पॉलिनोमियल कंसिस्टिंग ऑफ वन टर्म नेमली जीरो ओनली। मतलब कि एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें कि केवल एक ही टर्म हो और वो क्या हो, जीरो, उसको हम बोलते हैं जीरो पॉलिनोमियल। तो हमने पढ़ लिया है कि पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं। तो अब आपकी बारी, आप बताओ कि ये जो आपको गिवन है इसमें से कौन पॉलिनोमियल है और कौन से पॉलिनोमियल नहीं है। ठीक है, तो 1 बाय 1 देखते हैं। सबसे पहले देखो x⁵ - 2x³ + x + 7। तो ये पॉलिनोमियल है कि नहीं, ये पता करने के लिए क्या होना होगा कि जो वेरिएबल की जो पावर दिख रही है आपको वो होल नंबर होनी चाहिए, है ना। तो यहाँ पे देखो x⁵ है, x³ है एंड x⁵ है ना। तो ये सब क्या है, होल नंबर है, तो हम बोलेंगे यस ये पॉलिनोमियल है। ओके, यहाँ पर देखो y⁵ है, y⁵ है, होल नंबर है, तो ये भी पॉलिनोमियल है। अब ये वाला बताओ कि ये पॉलिनोमियल है कि नहीं। यहाँ पे लिखा हुआ है x - 1/x, है ना। तो ये जो आपको वेरिएबल है वो डिनोमिनेटर में आ रहा है, इसको आप इससे लिख सकते हो x - 1 x⁻⁻1 लिख सकते हो ना, क्योंकि ये x डिनोमिनेटर में, इसको आप ऊपर ले जाओगे, ठीक है, न्यूमरेटर में, तो ये x⁻⁻1 हो जाएगी। अब ये देखो, ये जो x की पावर आपको दिख रही है -1, यहाँ पे तो x⁻1 है, होल नंबर है, बट यहाँ पे x⁻−1 है एंड -1 होल नंबर नहीं होता है ना, क्योंकि होल नंबर में नेगेटिव नंबर्स नहीं आते हैं। तो इट मीन्स कि ये हमारा पॉलिनोमियल नहीं है, तो ये हमारा पॉलिनोमियल नहीं है, सिंपल। ठीक है, यहाँ पे देखो x⁻108 - 1, x की पावर जो है एक होल नंबर है, तो ये हमारा पॉलिनोमियल है। तो यहाँ पे बोलेंगे यस इट इज़ ए पॉलिनोमियल। -3/5 क्या है, कांस्टेंट है। तो अभी जस्ट थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा था कि कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स भी होते हैं, तो ये एक हमारा कांस्टेंट पॉलिनोमियल है, तो देंगे यस इट इज़ ए पॉलिनोमियल। 1 भी एक कांस्टेंट पॉलिनोमियल है, सिंपल। ठीक, यहाँ पे देखो 5
एंड ये z हमारा अंडर रूट में लिखा हुआ है -6, 5 अंडर रूट z -6, ठीक। तो अभी हम जब अंडर रूट को हटाएंगे तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं ना, z टू द पावर 1/2 -6, क्योंकि जब हम अंडर रूट को हटाते हैं तो पावर आ जाती है 1/2, है ना। तो यहाँ पे देखो जो हमारा वेरिएबल z है उसकी जो पावर है वो 1/2 है, जो कि होल नंबर नहीं है, फ्रैक्शन में है, तो इसलिए हम बोलेंगे कि ये हमारा पॉलिनोमियल नहीं है। ओके, अब डिग्री बताओ, ठीक है। तो बताओ इसकी डिग्री क्या है। तो अब डिग्री की बारी है, ठीक है। तो ये सारे गिवन है, आपको बतानी है कि इनमें इनकी डिग्री क्या है, ठीक। तो इस पॉलिनोमियल की डिग्री क्या हो जाएगी, वेरिएबल की पावर देखनी है एंड पावर देखनी है, लेकिन वो हाईएस्ट पावर होनी चाहिए। तो यहाँ पे एक ही वेरिएबल है, उसकी पावर 1 है, तो इसकी डिग्री हो जाएगी 1, है ना। इसकी डिग्री देखो, यहाँ पे वेरिएबल है x की पावर 9 भी है, 5 भी है एंड 10 भी है, तो जो हाईएस्ट पावर है वो 10 है, तो इसकी डिग्री हो जाएगी 10। यहाँ पे देखो वेरिएबल x की पावर 2 है, एक ही वेरिएबल है, ये हाईएस्ट पावर है, तो यहाँ पे डिग्री हो जाएगी 2। ये हमारा एक कांस्टेंट पॉलिनोमियल है, तो यहाँ पे तो वेरिएबल है ही नहीं, तो इसकी डिग्री क्या हो जाएगी 0, सिंपल, है ना। यहाँ पे देखो x की पावर 4 है, यहाँ पे x की पावर 1 है और x की पावर 8 है, तो आप बताओ कि डिग्री क्या होगी, यस 8 होगी। इसमें देखो x की पावर 1 है, x की पावर 3 है, तो क्या होगी डिग्री, यस 3। वेल डन, आगे बढ़ते हैं। अब देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, रिमाइंडर थ्योरम। तो रिमाइंडर थ्योरम क्या होती है, लेट एफ एक्स बी अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री n, जो मतलब डिग्री जो है वो 1 से ग्रेटर होगी या तो 1 के इक्वल है, एंड लेट ए बी एनी रियल नंबर। ओके, सो अब देखो रिमाइंडर थ्योरम क्या होती है, व्हेन एफ एक्स इज डिवाइडेड बाय एक्स माइनस ए देन द रिमाइंडर इज एफ ए। रिमाइंडर थ्योरम कहती है कि अगर हम किसी पॉलिनोमियल को डिवाइड करते हैं x माइनस ए से, तो जो रिमाइंडर होता है वो एफ ए होता है, यानी कि उस पॉलिनोमियल में हम अगर x की प्लेस पे a रख दें तो वो वहाँ पे तो वहाँ से हमें रिमाइंडर मिल जाएगा, ठीक है। एक एग्जांपल देखते हैं इसका, तब अच्छे से समझ में आएगा। ये एग्जांपल है, ये पॉलिनोमियल हमारा गिवन है x टू पावर क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 50 डिवाइडेड बाय x प्लस 3, ठीक। तो सबसे पहले यहाँ पे a की वैल्यू को निकालें हम, ये जो क्या करेंगे हम, सबसे पहले x प्लस 3 को 0 के इक्वल रख देंगे, तो वहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी -3, है ना। तो ये जो -3 है ना वो a की वैल्यू है ना। a की वैल्यू कैसे, देखो x माइनस ए को अगर हम 0 के इक्वल रखेंगे, a इज इक्वल्स टू 0, तो यहाँ से x इज इक्वल्स टू a हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पे हमने जो x इसको जब x प्लस 3 को 0 के इक्वल रखा, तो यहाँ से x की वैल्यू आई -3, तो a की प्लेस पे यहाँ पे -3 है, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू रिमाइंडर थ्योरम वी नो दैट व्हेन एफ एक्स इज डिवाइडेड बाय x प्लस 3, है ना, मतलब कि जब हम पॉलिनोमियल को इससे डिवाइड करेंगे तो जो रिमाइंडर होगा, है ना, वो क्या होता है, एफ ए होता है। तो यहाँ पे a क्या है, -3 है, तो ये जब हम पॉलिनोमियल में x की प्लेस पे -3 को पुट करेंगे तो हमें रिमाइंडर मिलेगा। तो अब ये जो हमारा पॉलिनोमियल था उसमें जहाँ जहाँ पर भी x था वहाँ पे हमने -3 को पुट कर दिया सिंपली, तो -3 का यहाँ पे क्यूब होगा, है ना, तो -3 का क्यूब -3 इंटू -3 का स्क्वायर प्लस 4 इंटू -3 प्लस 50, इसको आप सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आएगा -16। तो इसका क्या मतलब है कि रिमाइंडर आपको क्या मिला, -16। ओके, नाउ अब देखो फैक्टर थ्योरम क्या होती है। यहाँ पे इसको पढ़ लो, लेट एफ एक्स बी अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री ग्रेटर देन 1 एंड लेट ए बी एनी रियल नंबर। ओके, तो ये है इन्फॉर्मेशन। अब देखो फैक्टर थ्योरम क्या होती है, इफ एफ ए इज इक्वल्स टू 0 देन एक्स माइनस ए इज अ फैक्टर ऑफ एफ एक्स, ठीक है। कि अगर हम पॉलिनोमियल में जो हमें पॉलिनोमियल गिवन है उसमें अगर हम एक्स की प्लेस पे ए रखते हैं और हमारा पॉलिनोमियल 0 हो जाता है, तो उस केस में हम कहेंगे कि एक्स माइनस ए जो था वो फैक्टर था पॉलिनोमियल का, ठीक। दूसरा पॉइंट लिखा है कि अगर इफ़ एक्स माइनस ए इज़ अ फैक्टर ऑफ पी एक्स, अगर एक्स माइनस ए पॉलिनोमियल का फैक्टर है तो एफ ए हमारा 0 होना चाहिए, है ना। तो इसको एक एग्जांपल से हम समझते हैं, जब तब जाके ज़्यादा अच्छे से हमें क्लियर होगा। ओके, सो यहाँ पे देखो, शो दैट एक्स माइनस 3 इज़ अ फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल दिस, ठीक। तो हमें बताना है कि ये जो है वो इस पॉलिनोमियल का फैक्टर है। तो बाय फैक्टर थ्योरम एक्स माइनस 3 विल बी अ फैक्टर ऑफ एफ एक्स इफ, फैक्टर थ्योरम के अकॉर्डिंग ये जो है x माइनस 3 फैक्टर होगा पॉलिनोमियल का कब, जबकि यहाँ पे f3 होगा 0 के इक्वल,
है ना। आप यहाँ पे x माइनस 3 को 0 के इक्वल रखोगे तो x की वैल्यू आ जाएगी x की वैल्यू आ जाएगी 3, तो यहाँ पे a हो जाएगा हमारा 3, है ना। तो हमारा f और x की प्लेस पे हम 3 रखें तो वो 0 होना चाहिए। तो हम रखते हैं यहाँ पे x की प्लेस पे 3 का क्यूब माइनस 3 का स्क्वायर माइनस 17 इंटू 3 प्लस 15 इज इक्वल्स टू 0। इसको जब सॉल्व करोगे तो ये 0 के इक्वल होगा, है ना। ये साइड और ये साइड 0 के इक्वल हो जाएगी। तो अभी हमने पढ़ा था कि अगर x माइनस ए फैक्टर होगा, अगर x माइनस ए फैक्टर है f(x) का, तो ज़रूरी है कि fa इज इक्वल्स टू 0 हो। तो यहाँ से f3 इज इक्वल्स टू 0 हो गया। इट मीन्स कि x माइनस 3 इज अ फैक्टर ऑफ f(x), यानी कि x माइनस 3 फैक्टर है पोलिनोमियल का। ओके। तो आप वर्ड सुनो फैक्टर, तो आई होप क्या मतलब फैक्टर का मतलब तो आपको पता ही होगा क्या होता है, लेकिन फिर भी मैं एक बार आपको रिकॉल करा दूं कि अ पोलिनोमियल जी एक्स इज कॉल्ड फैक्टर ऑफ द पोलिनोमियल पी एक्स इफ जी एक्स डिवाइड पी एक्स। एग्जैक्टली इसका सिंपल सा ये मतलब है कि जैसे मान लो कि अगर आप 6 को 2 से डिवाइड करते हो, ठीक है, तो जो 6 है वो पूरी तरह से डिवाइड हो जाएगा, 2 3 से 6 हो जाएगा, तो आपको जो रिमाइंडर मिलेगा वो 0 मिलेगा। ठीक, तो यहाँ पे वही लिखा है कि मतलब कि एक पॉलिनोमियल जी एक्स को अगर हम पी एक्स से डिवाइड करते हैं एंड अगर वो पूरा पी एक्स को डिवाइड कर देता है, मतलब रिमाइंडर अगर 0 हो जाता है, तो हम बोलते हैं कि जी एक्स इज़ अ फैक्टर ऑफ पी एक्स। ओके, जैसे कि हम बोलते हैं कि 2 इज़ अ फैक्टर ऑफ 6, क्योंकि 2 जो है वो 6 को पूरी तरीके से डिवाइड कर देता है। इसी तरीके से 3 इज़ अ फैक्टर ऑफ 6, है ना। अब देखो फैक्टराइजेशन क्या होता है। तो टू एक्सप्रेस अ गिवन पोलिनोमियल एज द प्रोडक्ट ऑफ पोलिनोमियल, सिंपल सी डेफिनेशन है कि जो भी पोलिनोमियल है उसको हम एक्सप्रेस करें प्रोडक्ट ऑफ पोलिनोमियल्स में, तो उसको हम बोलते हैं फैक्टराइजेशन। ठीक है, लाइक ये जो हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिख रही है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है बताओ। क्वाड्रेटिक इक्वेशन मतलब कि जिसमें जो वेरिएबल की पावर है, मतलब हाईएस्ट पावर यानी डिग्री 2 हो, है ना। तो ये जो हमारी आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिख रही है, ये एक पॉलिनोमियल है, इसको अगर हम प्रोडक्ट ऑफ पॉलिनोमियल में चेंज कर दें तो उसी को हम बोलते हैं फैक्टराइजेशन। तो ये हमने इसको चेंज किया है। अब इसको हमने कैसे किया है ये आगे हम अभी समझेंगे, ठीक है। अब ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट फॉर्मूले जिनका आपको एक्सरसाइजेस में यूज़ करना है, ये आपको बहुत काम आएंगी, बहुत बहुत बहुत, ठीक है। इस क्लास में तो आएंगी ही आने वाले, मतलब 10th 11th 12th में भी आपको बहुत काम आने वाली है, तो आप इसको बहुत ही अच्छे से याद कर लो, बहुत ही हेल्पफुल रहेंगे आपके लिए, ठीक है। तो बहुत इजी से फॉर्मूले हैं, एक्स प्लस वाई का होल ऑफ स्क्वायर, एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर प्लस 2xy। तो ये सारे फॉर्मूले आप एक बार देख लो, इसकी स्क्रीनशॉट ले लो, तो हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब ये जो हमने पढ़ा था कि फैक्टराइजेशन क्या होता है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है मेथड ऑफ फैक्टराइजेशन, मतलब फैक्टराइजेशन करने के हमारे पास 2 मेथड है, ठीक है। पहले तो यहाँ पे है कि टेकिंग कॉमन फैक्टर, यानी कि हम अगर दो टर्म्स लिखें या 2 से ज़्यादा टर्म्स है तो उनमें हम क्या करें, कॉमन फाइंड आउट करें, कॉमन को बाहर लें और वहाँ से हम फैक्टराइजेशन प्रोसेस को आगे करें, ठीक। नाउ दूसरा मेथड क्या है, बाय ग्रुपिंग, ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं, ग्रुपिंग कर सकते हैं। लाइक अगर यहाँ पे 3 से 4 टर्म्स दिए हुए हैं तो जो लाइक टर्म्स हैं उनको हम आपस में कर लें, फिर उसमें से हम कॉमन ले लें एंड हम फैक्टराइजेशन मेथड को सॉल्व करें, है ना। तो एक ये मेथड है और एक ये मेथड है। तो यहाँ पे अगर मैं टेकिंग कॉमन फैक्टर का एग्जांपल बताऊँ तो यहाँ पे आपको 2 टर्म्स दिख रहे हैं, ठीक है। तो इन दोनों में आपको 36 कॉमन दिख रहा है, हाँ, तो हमने 36 बाहर निकाल लिया। यहाँ पे ए क्यूब है, यहाँ पे ए स्क्वायर है, तो यहाँ से इन दोनों में से हमें ए स्क्वायर कॉमन मिला, है ना। यहाँ पे बी है, यहाँ पे भी बी है, तो बी भी हमने कॉमन निकाल लिया। यहाँ पे सी नहीं है बट यहाँ पे है, तो सी यहाँ पे हम कॉमन नहीं ले सकते, ठीक। अब हमने ब्रैकेट लगाया, इतनी चीज़ें कॉमन लेने के बाद यहाँ पे क्या बचा, 36 कॉमन ले लिया, ए स्क्वायर कॉमन ले लिया, तो यहाँ से एक ए बचा, तो ए माइनस यहाँ से क्या बचा, 36 कॉमन लिया, ए स्क्वायर कॉमन लिया, बी कॉमन लिया, तो बचा क्या, सी, है ना। तो ये हो गया सिंपली हमारा फैक्टराइजेशन, ठीक है। अब देखते हैं बाय ग्रुपिंग, ग्रुपिंग की हेल्प से हम कैसे करेंगे। तो यहाँ पे देखो कि ये जो टर्म दिख रहा है आपको 3x और ये 3, इन दोनों में 3 हमें कॉमन दिख रहा है, तो हम क्या करें, इन दोनों को पास पास में लिख लें, तो और इन दोनों को पास पास में लिख लें क्योंकि इन दोनों में x कॉमन दिख रहा है, ठीक। तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 3x प्लस 3, तो इन दोनों में अभी हमें x कॉमन दिख रहा है, तो हमने x कॉमन ले लिया। x कॉमन लेने के बाद यहाँ पे क्या बचा, एक x बचा क्योंकि यहाँ पे x की पावर 2 थी, प्लस यहाँ पे क्या बचा, 1 बचेगा, ठीक।
अब इन दोनों में अगर हम देखें तो इन दोनों में हमें 3 कॉमन दिख रहा है, 3 कॉमन लिया तो यहाँ पे हमें x बचा और यहाँ पे हमें 1 बचा। ठीक, अब हमें ये 2 टर्म्स मिल रहे हैं, ये की पूरा टर्म और एक ये पूरा टर्म। इसमें अगर हम कॉमन देखें और इसमें कॉमन देखें तो हमें x+1 और x+1 कॉमन दिख रहा है दोनों में ही, तो हमें x+1 कॉमन ले लिया दोनों में से। अब यहाँ पे क्या बचा, x बचा और x+1 यहाँ से कॉमन लिया तो क्या बचा, 3 बचा। तो ये हो गया हमारा फैक्टराइजेशन। ठीक है, तो ये 2 मेथड है, बाय टेकिंग कॉमन फैक्टर एंड बाय ग्रुपिंग। तो अभी हमने फैक्टराइजेशन के 2 मेथड देखे थे, बाय टेकिंग कॉमन फैक्टर एंड बाय ग्रुपिंग। बट यहाँ पे हम क्वाड्रेटिक ट्राइनोमियल का फैक्टराइजेशन कैसे करेंगे, तो इसके लिए हमारे पास एक मेथड है जिसको हम बोलते हैं स्प्लिटिंग मिडिल टर्म मेथड। ओके, सो सबसे पहले तो आप समझो कि क्वाड्रेटिक ट्राइनोमियल क्या मतलब है। मैं वैसे तो समझा चुकी हूँ लेकिन एक बार फिर बताती हूँ। क्वाड्रेटिक का मतलब है कि पोलिनोमियल में जो आपकी डिग्री है वो 2 हो, है ना, और ट्राइनोमियल का मतलब है कि 3 टर्म्स, है ना, तो 1 2 3 टर्म्स, तो ये होगा हमारा क्वाड्रेटिक ट्राइनोमियल। अब इसका हम फैक्टराइजेशन कैसे करेंगे। फैक्टराइजेशन का मतलब कि प्रोडक्ट ऑफ पोलिनोमियल में चेंज करना। ओके, सो देखो कैसे करते हैं। तो ये तो मैंने लिखा हुआ है, इसको एक मैं आपको एग्जाम्पल की हेल्प से समझाती हूँ तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। तो ये देखो हमारा एक क्वाड्रेटिक ट्राइनोमियल है, इसको हम कैसे करेंगे फैक्टराइज, x² + 9x + 18। ठीक है, तो इसको देखो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि ये जो हमारा कांस्टेंट है और ये जो हमारा x² का कोफिशिएंट है, तो यहाँ पे तो x² का कोफिशिएंट 1 है ना, क्योंकि x के आगे कुछ नहीं तो मतलब 1 है ना। तो x² के कोफिशिएंट को और इस कांस्टेंट को हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई। ठीक, तो अभी हमने इसको मल्टीप्लाई किया तो हमें मिला 18, है ना। अब हम क्या करते हैं कि इस 18 का हम एलसीएम लेते हैं, तो ये हमें नंबर्स मिले। अब हम क्या करेंगे कि ये जो नंबर्स हमें मिले हैं इनको हम इस तरीके से क्या करेंगे कि तोड़ेंगे कि जब हम इसको प्लस या माइनस करें तो हमें ये बीच वाला टर्म मिले। एंड जब हम उन दोनों नंबर्स को, मतलब कि ऐसे हमें 2 नंबर्स में इनको तोड़ना है, इन नंबर्स को ऐसे 2 नंबर्स में तोड़ना है कि जब हम उसे प्लस या माइनस करें तो हमें 9 मिले और जब हम उसे मल्टीप्लाई करें तो हमें 18 मिले, है ना, मतलब कि कोफिशिएंट और कांस्टेंट का मल्टीप्लिकेशन मिले। तो सिंपली ट्राई टू स्प्लिट 9 into 2 पार्ट्स हुज सम इज 9 एंड प्रोडक्ट 18। ठीक, तो अभी हमारे पास ये नंबर है, इनको हमें इस तरीके से एडजस्ट करना है कि जब हम उनको प्लस या माइनस करें तो हमें 9 मिले और जब हमको मल्टीप्लाई करें तो हमें 18 मिले। तो अभी देखो 3 into 3 9 और 9 2 जा 18, लेकिन 9 + 2 तो हो जाएगा नहीं 11 हो जाएगा ना। तो हम ऐसा कर सकते हैं 3 into 2 + 3, तो 3 2 जा 6 + 3, मतलब कि ये 6 और 3 को जब हम प्लस कर रहे हैं तो हमें 9 मिल रहा है और जब हम 6 को 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हमें 18 मिल रहा है। तो हमें ऐसे 2 नंबर्स मिल गए 6 और 3। तो हम इसको ऐसे लिखेंगे x² + 6 + 3x + 18, मतलब कि हमने 9 को इस तरीके से स्प्लिट कर दिया। ओके, तो जब हम इसको प्लस करते हैं तो हमें ये बीच वाला टर्म मिलता है, और साइन का भी ध्यान रखना है, यहाँ पे प्लस का साइन है तो प्लस का होगा। ठीक है, अगर माइनस का होता है तो हम यहाँ पे माइनस की साइन लाने की कोशिश करते हैं। ठीक, तो अब देखो जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें 18 मिलेगा। ठीक, अब हम इसको क्या करेंगे, ब्रैकेट को ओपन कर लेंगे, x² + 6x + 3x + 18। अब हम क्या करेंगे, कॉमन लेंगे। इन दोनों टर्म्स में अगर हम कॉमन लें और इन दोनों में अगर हम कॉमन लें तो इन दोनों में हमें कॉमन दिख रहा है x, तो यहाँ पे बचेगा x प्लस यहाँ पे 6। इसमें कॉमन ले तो हमें 3 कॉमन दिख रहा है, यहाँ पे बचेगा x और यहाँ पे 6। ठीक है, तो अभी इन दोनों टर्म्स में अगर हम कॉमन देखें तो हमें ये x + 6 कॉमन दिख रहा है, तो हम x + 6 को कॉमन ले लेते हैं। यहाँ से बचेगा x और यहाँ से बचेगा प्लस का 3। तो ये हो गया हमारा फैक्टराइजेशन। ठीक है, तो अब मैं आपको एक क्वेश्चन देती हूँ, आप इसको फैक्टराइज करके मुझे कमेंट में अपने आंसर्स को बताना। ओके, तो आपके लिए क्वेश्चन है x² - 4x - 21। तो आप इसको सॉल्व करने की कोशिश करना और मुझे कमेंट करके इनके आंसर्स को बताना। ओके, तो ये पॉलिनोमियल चैप्टर कंप्लीट हुआ। आई होप कि आपको इसमें सारे कॉन्सेप्ट और अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। अगर आपको अभी भी कोई डाउट है तो आप कमेंट करके मुझसे अपने डाउट को क्लियर कर सकते हैं। एंड इसी के साथ अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करना,
शेयर करना, और अगर अपने चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब भी ज़रूर करना। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।